Hello guys, in today's session we are going to see about remedies for forest conservation, and before starting the video let me tell you that this topic is almost about 3 to 5 marks, so it is a heavy weightage topic. Okay, मतलब इसका टॉपिक इस टॉपिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो एकदम ध्यान से देखना। और बहुत इजी है, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तो भी अपने आप में ये समझने के लिए बहुत ही आसान है, तो ज़्यादा इसमें हमें एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दैट रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड। दिस विल रिड्यूस द यूजेस ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट। वेन एवर द फॉरेस्ट आर टू बी कट inevitably for the development work or for the necessity, new trees of the same species should be grown. There should be a total ban for cutting the trees which are not grown fully. Okay, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है इसका मतलब ये है कि हमें एक ऑल्टरनेट ऑप्शन फाइंड आउट करना चाहिए वुड के जगह पे। ठीक है, इससे हम वुड का यूजेस जो करते हैं, वुड का जो यूजेज होगा वो कम हो जाएगा एंड इससे ऑटोमेटिकली हम फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें ऐसे ट्रीज़ को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, यहाँ तक कि ऐसे ट्रीज़ को कट करना बैन होना चाहिए जो कि एकदम अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी, यहाँ पे इनएविटेबली का मतलब होता है कि मतलब कि जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये वर्ड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब कि अगर कोई रीज़न है जिस वजह से हम ट्री को कट करना अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कट करना नेसेसरी है, कोई भी पर्पस हो सकता है उस, तो हमें क्या करना है, उस जगह पे हम ट्री तो कट करें लेकिन साथ ही साथ जो ट्री को हमने कट किया है उसी ट्री का सेम स्पीशीज का हमें न्यू ट्री ग्रो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो जाता है ओवर, ये बहुत इजी था। अब सेकंड पे आते हैं हम। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है उसमें ऐसा है दैट दोज इंडस्ट्रीज विच रिसीव्ड ए रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी कंपेल्ड फॉर एफॉरेस्टेशन फॉर फ्यूचर नीड्स अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म। द फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज एंड शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। ओके, यानी यहाँ पे ये पॉइंट का मतलब है कि इको टूरिज्म के नाम पे हमें फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे खास नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल जो आते हैं फॉरेस्ट से वही सब लिखा है यहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा दैट वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग द लोकल पीपल, यानी वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो बहुत सी NGOs परफॉर्म करते हैं या तो कॉलेज के स्टूडेंट्स करते हैं, वही सब है कि हमें अवेयरनेस लानी चाहिए कि हाँ फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट 3 पॉइंट बहुत इजी थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर वहीं पे कर दूँगी। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम, जो है हमारा दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। दे शुड एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ये पॉइंट तो एप्लीकेबल हो ही चुका है यहाँ पे कि हम स्टूडेंट्स को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए अबाउट फॉरेस्ट एंड ट्रीज एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है हमारा सोशल फॉरेस्ट्री एंड आर्गो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इंटेंसिवली बाय टेकिंग प्लान स्टेप फॉर इट फॉर द नेसेसिटी ऑफ फॉडर एंड फायरवुड। ठीक है, यहाँ पे फॉडर का मतलब होता है कि जो फूड हम फार्म एनिमल्स को देते हैं ना, जैसे कैटल्स हो गए, काव हो गए। ठीक है, जो कैटल एनिमल्स का जो फूड होता है उसे फॉडर कहते हैं। और फायरवुड का सिंपल मीनिंग होता है कि ट्री समझ लो फायरवुड है, ट्री का जो ट्रंक होता है उसी को फायरवुड कहते हैं। अब यहाँ पे जो 2 वर्ड है सोशल फॉरेस्ट्री एंड आर्गो फॉरेस्ट्री, इसका मतलब हमें देखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको एंड में बताऊँगी, पहले ये जो बाकी के 4 या 3 पॉइंट्स है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन प्लेस ऑफ फायरवुड अल्टरनेट ऑप्शंस लाइक सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा ये वाला, जो ये फर्स्ट पॉइंट था रिसर्च वाला, ये बिल्कुल भी मैच ना हो ऐसा है नहीं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है वो अपने आप में इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप एग्ज़ाम में ये जो इन प्लेस वाला जो पॉइंट है, अगर उसका फर्स्ट पॉइंट में ग्रैब अप करके मतलब एक साथ लिखते हो तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, अगर इंडिविजुअल लिखना है तो इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है
that in place of firewood alternative options like solar energy, natural gas etc. should be implemented. यानी कि हमें वुड के जगह पे, फायरवुड यानी वुड की जगह पे हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस यानी उसकी जगह पे कुछ ऐसे चीज़ें जो भी हमने इन्वेंट कर चुकी है उन सबको यूज़ करना चाहिए. उनके एग्जांपल क्या है, सोलर एनर्जी एंड नेचुरल गैस. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज स्पेरिंगली in order to make the process of tree growth faster and healthier. Infested trees should be removed. Forest fire causes a heavy damage to the forest. A separate system or a force at a national level should be created for dousing the fire. यहाँ पे डाउजिंग द फायर का मतलब होता है आग को बुझाना. फॉरेस्ट में बहुत बार सूखे पेड़ पत्तों की वजह से कभी कभार ऐसे आग लग जाती है, उसी को हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं. ठीक है, तो ये ना हो फॉरेस्ट फायर. ठीक है, और इसी से बचने के लिए एक नेशनल लेवल पे एक अलग से सेपरेट सिस्टम, एक अलग फोर्स होना चाहिए जो फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट कर सके. और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर हमें कोई भी ट्री की या किसी भी चीज़ की ग्रोथ अच्छी चाहिए, हेल्थियर चाहिए, तो इन्फेस्टेड ट्रीज़ यानी इन्फेस्टेड ट्रीज़ का मतलब होता है कि ऐसे ट्रीज़ जिनमें कीड़े लगे होते हैं. ठीक है, खराबी होती है उनमें कुछ ना कुछ, कभी कभी कीड़े ख़राब कर देते हैं. ऐसे होते हैं बहुत से इंसेक्ट्स जो ट्रीज़ को ख़राब कर देते हैं, और एक को होता है तो ऐसे दूसरे को भी, मतलब जो पड़ोस में बाजू में जो ट्रीज़ या कोई कुछ भी है वो भी ख़राब होने लगते हैं. तो एक के वजह से दूसरा ना ख़राब हो, इस वजह से हमें इन्फेस्टेड ट्रीज़ को हटा देना चाहिए ताकि जो बाकी के जो ट्रीज़ है, बाकी के जो हर्ब्स एंड श्रब्स है वो अच्छे से ग्रो हो सके. ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट स्पेरिंगली. स्पेरिंग का मतलब होता है एक कंजर्व मैनर में कोई भी चीज़ को यूज़ करना, यानी एकदम हिसाब से कोई चीज़ को यूज़ करना. तो फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब है दैट हमें यहाँ फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्सेज होने एक हिसाब से यूज़ करना चाहिए. ठीक है, यानी फ्री का है तो मस्त एकदम आराम से उड़ाते ही जाए. फिर सेकेंड लास्ट लाइन है दैट ड्यू टू द इंक्रीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ईजी ट्रैवल thousands of pilgrimages reaches the religious places in forested area to attend the भंडारा fairs और the परिक्रमा का मतलब सर्कुलर ट्रैवल होता है, यहाँ पे लिखा भी है. At that time the litter should be cleared properly, otherwise the forests are polluted. and ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ये पॉइंट का मतलब है कि अभी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया है, तो उस हिसाब से कहीं पे भी फॉरेस्ट एरिया में जाना हुआ या कोई भी पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पे जाना इजी हो चुका है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं तो बहुत गंदगी भी कोई लोग फैलाते रहते हैं. लिटर का मतलब होता है कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े. ठीक है, कोई किसी ने लेस खा लिया और वहाँ पे पैकेट फेंक दिए, वो सब लिटर में ही आता है. तो ऐसे हमें कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है, एक प्रॉपर जगह जहाँ पे होता है फेंकने का वहाँ पे फेंकना है. यही है कि हमें मतलब फॉरेस्ट एरिया में पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना है. सेकेंड है लास्ट लाइन है हमारा दैट एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पेस्चर. ठीक है, यहाँ पे जो पेस्चर का मतलब होता है कि वो फील्ड होती है. फील्ड मतलब जगह जहाँ पे कैटल्स को या काउज एंड बफेलोज को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं. यानी सिंपल अगर पेस्चर का मतलब समझना होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल को ग्रेस करवाया जाता है. ठीक है, ग्रेजिंग लैंड आप कह सकते हैं. यहाँ पे डिमार्केटेड का मतलब है कि लिमिट्स या बाउंड्री बना देना. ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन का सिंपल कहने का मतलब है कि एनिमल पेस्चरिंग के लिए एक सिंपल से बाउंड्री बना देनी चाहिए. ठीक है, कि हाँ मतलब अगर कोई फॉरेस्टेड एरिया है तो वहाँ पे एक सेपरेट थोड़ी सी एरिया होनी चाहिए जहाँ पे कि एनिमल्स ग्रेस कर सके. ओके, तो बस आई होप आपको अभी तक पता चल गया होगा. सो अभी ये एंड नहीं है, अभी हमें सोशल फॉरेस्ट्री एंड आर्गो फॉरेस्ट्री को देखना है. ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सोशल फॉरेस्ट्री एंड आर्गो फॉरेस्ट्री का एक डेफिनेशन टाइप लिख रखा है. ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारे सिलेबस में. इसलिए यहाँ पे मैं एडिशनली आपको बता रही हूँ दैट सोशल फॉरेस्ट्री. पहले जो पॉइंट्स लिखे मैंने वो आप देख लो. पहला पॉइंट है सोशल फॉरेस्ट्री. इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और shrubs ऑन barren land. एंड आर्गो फॉरेस्ट्री that it's a management in which trees and shrubs are grown nearby crop और pasture land. ठीक है, तो आर्गो फॉरेस्ट्री में का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का मैनेजमेंट होता है
जहाँ पे ट्रीज़ एंड श्रब्स को या कुछ भी चीज़ों को हम कहाँ पे ग्रो करते हैं, नियर बाय क्रॉप्स के, मतलब क्रॉप्स के आजू बाजू, या तो पेस्चर लैंड यानी ग्रेजिंग लैंड होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और श्रब्स ऑन बैरन लैंड, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या है कि कहीं पे भी अगर हम फॉरेस्ट या ट्री या प्लांट्स या कुछ भी लगाते हैं खाली जगह पे, ठीक है, तो एक प्रोटेक्शन टाइप का होता है। ओके, मतलब कि सोशल फॉरेस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, वो एक प्रोटेक्शन होता है। किसके लिए होता है? फॉरेस्ट एंड प्लांट्स एंड उन सब के लिए। जहाँ पे बैरन लैंड पे यानी कहीं खाली जगह है, वहाँ पे अगर हमने कुछ ट्रीज़ या प्लांट्स प्लांट कर दिए वहाँ पे, और एक वहाँ पे एक अलग ही टाइप की प्रोटेक्शन देने लगे, तो उसे हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सोशल फॉरेस्ट्री एंड आर्गो फॉरेस्ट्री का मीनिंग पता चल गया होगा, ठीक है, कि ये आर्गो फॉरेस्ट्री एक मैनेजमेंट है और और हम किस टाइप के लैंड पे हम ग्रो करते हैं, पेस्चर लैंड यानी ग्रेजिंग लैंड, या तो खेत के आजू बाजू की जो ज़मीन होती है जिसे हम क्रॉप लैंड कहते हैं वो, और सोशल फॉरेस्ट्री यानी जो भी बैरन लैंड है, खाली जगह है वहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, सोशल फॉरेस्ट्री एंड आर्गो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड, ठीक है, यहाँ पे ओके। मतलब जहाँ पे भी आपको कोई खाली जगह मिलती है तो वहाँ पे अगर आप कुछ प्लांट करते हैं तो उसे सोशल फॉरेस्ट्री ही कहते हैं हम। सो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट भी एकदम ईजी था, डिमार्केटेड फॉर, मतलब हमें कहीं पे मार्किंग्स टाइप कर देनी है कि जहाँ पे हम मतलब एनिमल ग्रेजिंग लैंड हम बता सके, ठीक है। बस और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा खास। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं PDF भी भेज दूँगी, ठीक है, लिंक। उस पर अगर ये जो है कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं ये कि राइट रेमेडीज़ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, या तो हाउ कैन वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट, तो आपको लिखना होगा यार, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो उस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके पहले की वीडियो के भी नोट्स टाइप के हैं, वैसे पहले की वीडियो में उतना कुछ खास नहीं था, बट फिर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको रेफ़र करना हो तो आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।